हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका व्याकरण पार्ट से ये लगभग आपका 20 क्वेश्चंस को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो अगर आप इसमें देखिएगा, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, और इसमें ऑप्शंस जो है लड़का है, सेना, श्याम, दुख। तो इसमें अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन सही होगा। लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दुख जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। श्याम जो है आपका जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेना जो है आपका समूहवाचक के अंतर्गत जाएगा। तो बचा ए ऑप्शन जो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, महोष्ण का सही संधि विच्छेद। महु जोड़ उष्ण, महा जोड़ उष्ण, महो जोड़ उष्ण। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा, महा जोड़ उष्ण, महोष्ण। क्वेश्चन नंबर 3, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। देखिए, स्वागत शब्द जो है इसमें प्रयुक्त संधि का नाम, आज जो हम लोग बैच में क्वेश्चंस किए थे उसमें शायद ये क्वेश्चन था, स्वागत क्वेश्चन जो है उसमें था। तो जो भी वो वीडियो को देखकर ये वीडियो को देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोगों का सही होगा। मैं अभी जो आप लोगों को आंसर्स बता रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसमें आंसर्स बताइए। मतलब वीडियो को रोक कर आप लोग आंसर्स दीजिए, कौन कितना आंसर्स दे पा रहा है, किसका कितना सही हो रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, यंड संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। इसका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा, ये यंड संधि के अंतर्गत आएगा। स्वागत शब्द जो है ये आपका यंड संधि के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये जो व्यक्तिक लिखा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो आपका व्यक्तिक लिखा है उसका सही स्पेलिंग आपको इसमें से ढूंढना है। ठीक है, एक है वैयक्तिक और है वैयक्तिक, दो तरह से दिया है। देखिए, एक वैयक्तिक में आपका ह्रस्व ई है, दूसरा में दीर्घ ई है, और एक है वैयक्तिक मतलब वैयक्तिक लिखा है, और 4th ऑप्शन जो है आपका व्यक्तिक लिखा है। तो आपका जो सेंटेंस था, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिक, ये व्यक्तिक का सही जो शुद्ध रूप कौन सा है वो आपको बताना है। तो उसका जो सही ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन ए सही है, वैयक्तिक। ठीक है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो व्यक्तिक लिखा है ना, उसी को यहाँ पर मार्क करना था कि इसका शुद्ध रूप कौन सा है, वही आपको ढूंढना है चारों ऑप्शन में से। जो व्यक्तिक लिखा है उसका सही रूप होगा आपका ए ऑप्शन सही है, वैयक्तिक। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ठीक है, ने, को, से, के लिए। तो देखिए, आप लोग किस तरह से क्या याद किए हैं मुझे पता नहीं है। ये जो आपका कारक से वीडियो भी बना हुआ है, कारक को समझाया गया है, आपको प्लेलिस्ट में इसका मिल जाएगा वीडियो, तो आप लोग उसको चेक करके समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया है अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह, तो इसमें अगर आप देखिएगा, ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगर सीधा सीधा देखिएगा तो ने होगा आपका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, को जो है कर्म कारक का, से और के लिए में से के लिए जो है संप्रदान कारक है, और यहाँ पर से जो है ये अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होगा। ये आपका जो दिया है माध्यम के लिए, यानी कि करण कारक जो है ना, वहाँ पर भी से का इस्तेमाल होता है, अपादान में भी से का इस्तेमाल होता है, लेकिन अपादान में से जो है अलगाव के जगह पर इस्तेमाल होता है से। ठीक है, अलगाव के अर्थ पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, से। क्वेश्चन नंबर 6, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद बताइए। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, ये जो सेंटेंस है इसका आपका तुम्हें क्या चाहिए जो सेंटेंस दिया है, इसमें आपको क्या करना है ना, आपको बताना है ये कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा।
आपका सर्वनाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सर्वनाम से है। निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप ये देखिएगा तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तुम्हें क्या चाहिए, जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है। देखिए उसमें से एक जो है सर्वनाम से वो क्वेश्चन बन जाने के बाद में जब हम चेक किए थे तो मिला था, लेकिन फिर भी उसको रखा गया है इसलिए क्योंकि हम सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए तो नहीं पढ़ रहे, बहुत सारा एग्ज़ाम अभी हम लोग को देना है। तो सर्वनाम जो है बहुत सारा एग्ज़ाम का सिलेबस में है, वो भी छोड़िए एग्ज़ाम का सिलेबस में। जब हम लोग एज ए टीचर कोई भी क्लासरूम को जाते हैं वहाँ पर पूरा कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी। देखिए श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज़ है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा अकर्मक क्रिया को आपको ढूंढना है, लेकिन यहाँ का सेंटेंस को अगर आप देखिएगा, पहला ए ऑप्शन में अगर आप देखिएगा तो भात आपको कर्म मिलेगा, सी ऑप्शन में आपको पुस्तक मिलेगा कर्म, डी ऑप्शन में कमीज आपको कर्म मिलेगा, लेकिन बी ऑप्शन जो है ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ज्योति रोती है ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 7 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 8, जिजीविषा जो है इसका अर्थ आपको बताना है। जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो देखिए अगर आप देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही होगा, जीवन की इच्छा। जिजीविषा मतलब जीवन की इच्छा। ठीक है, आपका 8 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है। ठीक है, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या है? पुराने शब्दों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो अगर आप देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है तोते की तरह आंखें फेरना, तो किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, बिना सोचे समझे निर्णय लेना ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी और डी तो पहले ही आप जो हटा दीजिए। उसके बाद देखिए ए और सी में से अगर आप देखिएगा, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तो अगर आप 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है। देखिए अनुग्रह, अभिमानिनी, आशीष, अभीष्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका 2 ऑप्शन इसमें जो है आंसर होगा जो अशुद्ध है। अभिमानिनी सही है, अभीष्ट भी सही है। आशीष जो है गलत है, आशीष में मूर्धन्य श होगा, मतलब और तालव्य श, उसके बाद में मूर्धन्य श। ठीक है, अंत में जो है मूर्धन्य श होगा आशीष में। और अनुग्रह जो लिखा है वो अनुग्रह लिखा होता है। तो आपका ए और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। निम्न में से जो अशुद्ध है आपका ए भी अशुद्ध है, सी भी अशुद्ध है। अभिमानिनी और अभीष्ट जो है ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11, अवनी का विलोम शब्द क्या है? अंबर, प्रत्यर्थी, अनंत, शुभनी। तो अगर आप देखिएगा अवनी का विलोम शब्द, सबसे पहले तो अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी धरती जो है अवनी है। तो वहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन जो है अंबर, अंबर का मतलब होता है आसमान। तो धरती का ऑपोजिट जो होगा विलोम जो होगा वो आसमान होगा, यानी कि अंबर होगा। तो 11 का ये ऑप्शन सही है। तो आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका अवनी का विलोम शब्द जो है अंबर है। क्वेश्चन नंबर 12, अकाल का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, बरसात, खुशहाली, काल, सुकाल। तो अगर आप अकाल शब्द देखिएगा, देखिए अकाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो है जैसे कि सूखा, सिर्फ वो मीनिंग नहीं है। अकाल का मतलब बहुत सारा मतलब होता है अकाल का, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। तो अगर आप उसका विलोम शब्द देखिएगा तो ये सुकाल होगा। ठीक है, अकाल का विलोम शब्द जो है सुकाल है। 12 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, आश्रित का विलोम शब्द क्या है? निराश्रित, आरोह, पराश्रित, निज आश्रित। तो देखिए निराश्रित,
आरोह पराश्रित निज आश्रित जो दिया गया है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, इसका ए ऑप्शन सही होगा निराश्रित। ठीक है, आश्रित का निराश्रित जो है सही है आपका, ये विलोम होगा। आश्रित का निराश्रित जो है विलोम शब्द है। 13 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अनित्य का विलोम शब्द क्या है? हर रोज, कर्म, नित्य, हास। तो यहाँ दिया है अनित्य शब्द, तो इसका अगर आप विलोम देखिएगा तो इसका विलोम जो होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, नित्य। 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अनित्य का विलोम शब्द जो है वो नित्य है। क्वेश्चन नंबर 15, अवनत का विलोम शब्द क्या है? उन्नत, अनादि, पतन, सवनत। तो 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 15 का अवनत दिया है, उन्नति का अवनति होता है, तो अवनत का जो विलोम होगा उन्नत होगा। 15 का ए ऑप्शन सही है, अवनत का विलोम शब्द उन्नत है। क्वेश्चन नंबर 16, निराशा शब्द का संधि विग्रह। देखिए ये जितना भी क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसका पीडीएफ तो पहले ही आप लोगों को दे दिया गया था, तो आप लोग खुद तो आंसर्स बना चुके होंगे। आप लोगों को बस अभी मिलाना है और बताना है कि किसका कितना मार्क्स आया है। और कोशिश कीजिए जितना भी क्लास हो रहा है उसको 2-3 बार देखकर, आपका जो भी बैचेस में भी क्लास चल रहा है उसको अगर आप लोग मल्टीपल टाइम्स देखिएगा नहीं तो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रहेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, निराशा शब्द का संधि विग्रह जो है निरह जोड़ आशा, निहि जोड़ आशा, नीर जोड़ आशा, नीरा जोड़ आशा। तो 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसका जो सही ऑप्शन होगा निहि जोड़ आशा, निराशा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही है, निहि जोड़ आशा, निराशा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास है? ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? नवरात्रि, अनुदित, पदगत, धर्मा, धर्म। तो अगर आप देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 17 नंबर का आपका जो है सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, देखिए तत्पुरुष समास को आपको ढूंढना है। तो पदगत जो है ये तत्पुरुष समास है, नवरात्रि जो होगा आपका हो जाएगा द्विगु समास, धर्माधर्म जो है ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। तो आपका 17 का जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च शिखर शब्द से कौन सा उच्च शिखर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। तो उच्च शिखर यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध है यहाँ पर। तो आपका जो है तत्पुरुष कर्मधारय समास जो है वो सही होगा। 18 का ए ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध जब रहता है तो हमारा कर्मधारय समास होता है। तो इसलिए 18 का ए ऑप्शन जो है सही है, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, दावत, किताब, कुर्सी। अगर आप देखिएगा तो इसमें जो है पुल्लिंग शब्द जो है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन जो है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। सूची पत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस शब्द के नी प्रत्यय लगा दिया जाए कि वो स्त्रीलिंग बन जाए? ठीक है, निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है? ठीक है, यहाँ देखिए देवर दिया है, ठाकुर दिया है, चोर दिया है और पंडित दिया है। तो किसमें नी प्रत्यय लगने पर वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होगा? देवर नहीं होगा, ठाकुर भी नहीं होगा, पंडित भी नहीं होगा। तो चोर शब्द जो है ये आपका सही ऑप्शन है, जिसमें नी लगाने पर ये वर्ड जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होगा। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चंस। मुश्किल से टाइम मिला है, बहुत मेहनत के बाद में आप लोगों का जो आज इतना सारा क्वेश्चंस के बाद भी 20 क्वेश्चंस बन पाया कि आपके यहाँ भी चैनल पर भी अपलोड हो पाए। बाकी जो है बैच पर तो आज 2 क्लास हो चुका है, आपका ग्रामर से भी 1 क्लास हो चुकी है और आपका जो है लिटरेचर पार्ट से भी हो चुकी है। बाकी वन लाइनर फॉर्म जो है वो शायद आपको रात में मिल जाए या फिर कल सुबह सुबह आप लोगों को मिल जाएगा। और बाकी ये क्वेश्चंस तो बहुत सारा क्वेश्चंस आज डिस्कस हो चुका है। और जो टेस्ट जो संडे को होने वाला था वो टेस्ट नहीं हो पाया था, तो ये टेस्ट आपका कल इवनिंग में हो जाएगा। और उसमें जो क्वेश्चंस होगा आपका बैच में जितना भी क्लास लिया गया है उससे क्वेश्चंस बनेगा, और आज का जो ये क्लास है इससे भी क्वेश्चंस बनेगा। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए
और अभी जहाँ तक लग रहा है कि शायद अगस्त के बारे में और एक्सटेंड ना किया जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप में से अगर कोई भी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारा कोर्स चल रहा है उसको अगर बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कमेंट में जो है उसका डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आप में से ऐसे कोई हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, कोई अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है अगर, तो आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना प्रॉब्लम। बाकी खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, जितना हो सके उतना जो है प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, क्योंकि यही क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चंस आपका पता चले कि एग्ज़ाम में आ जाए और आप लोग पढ़े भी होंगे, उस टाइम पर क्वेश्चंस याद होगा, ये याद होगा कि आप पढ़े हैं, लेकिन सही से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पर सही आंसर याद नहीं आएगा। पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, और क्योंकि चैनल नया है सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।